क्या भाजपा के स्लीपर सेल कांग्रेस, राजद या जनसुराज जैसी पार्टियों में अपना डेरा बनाए हुए हैं? आखिर क्यों कांग्रेस के बागी नेताओं ने अपने ही बड़े नेताओं को भाजपा का एजेंट करार दिया है? आखिर किस आशंका के चलते जनसुराज ने अपनी पार्टी की पूरी कार्यकारिणी ही भंग कर डाली है? और आखिर तेजस्वी यादव अगर संजय यादव पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वह अपनी पार्टी के भीतर किन बागियों और भीतरघात करने वालों को खंगाल रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में विपक्षी दलों के भीतर सक्रिय भाजपा के स्लीपर सेल की। और यह स्लीपर सेल शब्द हमने नहीं गढ़ा है, यह शब्द आया है खुद कांग्रेस के भीतर से। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस के भीतर भाजपा के स्लीपर सेल की यह खोज हो रही है। हम आपको बताएंगे वो पूरा घटनाक्रम जिसमें भाजपा के एजेंटों के कांग्रेस में होने की कुछ खबरों के बाद कांग्रेस के कई नेता कई दिनों से पार्टी आलाकमान से मुलाकात का समय मांग रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस आशंका के चलते जनसुराज पार्टी के पीके ने भी अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है और वो फिर से एक नई कार्यकारिणी बनाने की बात कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर तेजस्वी सीट बंटवारे के बाद से नाराज हुए अपने कुछ नेताओं और भाजपा के इशारे पर काम करने वालों की क्यों लिस्ट खंगाल रहे हैं। हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या सही में भाजपा के स्लीपर सेल ने एनडीए की प्रचंड जीत का रास्ता तैयार किया था। हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने वीडियो पर और इस स्लीपर सेल शब्द का वायरस कैसे सियासी दलों के भीतर पनपा उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। असल में मौजूदा समय में जब कोई सियासी दल चुनाव हार जाता है तो सवाल सिर्फ ईवीएम पर नहीं उठते, सवाल अपनी पार्टी के भीतर भी उठते हैं। इसी तरह बिहार की सियासत में इस वक्त एक शब्द गूंज रहा है, स्लीपर सेल। ये शब्द खासतौर पर विपक्षी दलों में ज्यादा प्रचलित है, यानी वो चेहरे जो बाहर से अपने लेकिन भीतर से किसी और के। कांग्रेस हो, राजद हो या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। हार के बाद तीनों दल एक ही सवाल से जूझ रहे हैं, क्या हमारी हार बाहर से हुई या भीतर से करवाई गई? तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस इस वक्त सबसे बड़े घमासान से गुजर रही है। एक तरफ संगठन, दूसरी तरफ बागी नेता और बीच में अनुशासन समिति। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जिस व्यक्ति को बागियों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई उसी पर भाजपा का एजेंट होने का आरोप लगा दिया गया। और यह आरोप किसी छुटभैया नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने लगाया। उन्होंने सीधे सीधे हमला बोलते हुए कहा कि अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव यादव खुद भाजपा के स्लीपर सेल हैं। आरोपों के साथ उन्होंने कुछ तस्वीरें भी जारी की। आनंद माधव ने दावा किया कि यह सब एक साजिश है बिहार प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कुछ बिचौलियों की। अब ऐसे में सवाल उठता है, अगर आरोप झूठे हैं तो जवाब क्यों नहीं दिया गया? और अगर आरोप सही हैं तो कांग्रेस में कार्रवाई क्यों नहीं? दिल्ली में कांग्रेस के बागी विधायक दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन सुनवाई सन्नाटे में बदल चुकी है। उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। इसी बीच कुछ इशारे पप्पू यादव की ओर भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने भी उन पर कुछ साल पहले भाजपा का एजेंट होने का आरोप लगाया था और यही कहते हुए उनसे दूरी भी बना ली थी। इतना ही नहीं, पूर्णिया की एक चुनावी रैली में वह जिस तरह से पीएम मोदी से बात करते नजर आए उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। अब जरा इस फोटो को देखें, इसे लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
बहरहाल कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच निर्देश जारी हुए हैं कि कांग्रेस के बड़े और अनुभवी नेता जिलों में जाकर कैंप करेंगे और जिलों से लेकर पंचायत स्तर तक पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। बहरहाल अब बात करते हैं राजद की। लालू यादव और तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं कि पार्टी के भीतर गद्दार बर्दाश्त नहीं। सूत्रों की माने तो कई नेताओं को नोटिस जा चुके हैं, कई की भूमिका की जांच चल रही है। आरोप वही, कौन है गद्दार जिसने भाजपा के लिए काम किया। राजद में ये आरोप नए नहीं है। याद कीजिए वही तेजस्वी यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने पप्पू यादव को सीधे भाजपा का एजेंट करा दिया था। लेकिन इस बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या हर अलग लाइन पर चलने वाला नेता भाजपा एजेंट हो जाता है, या हार के बाद एक आसान ठीकरा ढूंढा जा रहा है। बहरहाल इस सबसे आगे बढ़ते हैं फिर, और अब आते हैं प्रशांत किशोर पर। जिस व्यक्ति ने चुनाव में पहले कहा था कि हम सिस्टम बदल देंगे, चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने खुद अपना ही सिस्टम बदल दिया, सभी जिलों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया। आखिर उन्हें कौन सा डर सता रहा था? क्या उन्हें भी यह आशंका थी कि उनकी पार्टी के भीतर भी कुछ स्लीपर सेल घुस आए हैं जिन्हें बाहर करने के लिए पूरी कार्यकारिणी को ही रिबूट कर दिया गया है? जनसुराज ने अपने एक्स हैंडल से ऐलान किया कि संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। मतलब साफ है, पुरानी टीम पर भरोसा टूट चुका है। हालांकि पीके ने सीधे स्लीपर सेल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन संदेश साफ है, या तो संगठन नाकाम रहा या भीतर कुछ और चल रहा था। अब सवाल यह है, क्या प्रशांत किशोर को भी अपनी ही टीम पर भरोसा नहीं? अब जरा ठहरिए, तीनों दलों को देखें। कांग्रेस अनुशासन समिति पर ही सवाल उठाती है, राजद अपने ही नेताओं को नोटिस, उनके खिलाफ जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और जनसुराज एक आशंका के चलते उन्होंने पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया है। तीनों हार चुके हैं और तीनों अपने भीतर झांक रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल जो खड़ा हो रहा है, क्या वाकई भाजपा ने हर पार्टी में अपने एजेंट छोड़े हुए थे, या यह हार के बाद अपनी नाकामी छिपाने का एक तरीका है? क्या विचारधारा की लड़ाई अब शक की राजनीति में बदल रही है? और अब सवाल आपसे, आप क्या मानते हैं? क्या विपक्ष अपनी हार की असली वजह मानने को तैयार नहीं है? क्या कथित स्लीपर सेलों की खोज संगठन को मजबूत करेगी या और तोड़ देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दल खुद को फिर से खड़ा कर पाएंगे? और अगर खड़े हुए भी, और अगर खड़े भी हो पाए, तो दिनों दिन मजबूत होती नजर आ रही भाजपा के सामने क्या टिक पाएंगे? इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से ऐसे ही किसी नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।